नमस्कार दोस्तों, मैं KGHR से रमेश गोदारा। हम समय समय पे आपको अलग अलग परिचर्चाओं पे बातचीत होती रहती है और आज हमारे साथ प्रद्युमन जोशीला जी एक राजनीतिक विश्लेषक हैं जो हर चीज़ की बारीकी से बात बताते हैं और नड़वा विधानसभा में उनसे बातचीत करेंगे। प्रद्युमन जी नमस्कार। जी धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन जी एक बात बताओ, जी नड़वा विधानसभा में काफ़ी टिकट आती हैं पर जहाँ बड़ा-बड़ा प्रोग्राम होता है, कभी किसी पार्टी का, कभी किसी का, उनको सीटें तक मिलती नहीं बैठने के लिए, उनको टिकट कैसे मिलेगी? देखो, निश्चित रूप से नलवा विधानसभा क्षेत्र में क्या है कि जब मौजूदा विधायक का ये पता हो कि ये चुनाव नहीं जीत सकता, तो बहुत से लोग और स्वयंभू टिकटार्थी चुनावी मैदान में आ जाते हैं और उनमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जिनको नलवा विधानसभा क्षेत्र की सामाजिक, भौगोलिक और जो सांस्कृतिक यहाँ की जो विधा है या यहाँ की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसकी भी बहुत ज़्यादा स्तर पर नॉलेज नहीं है। बहुत से ऐसे स्वयंभू टिकटार्थी हैं जिनको यही नहीं पता कि नलवा विधानसभा क्षेत्र में के गांव में, शहरी क्षेत्र में आखिर समस्या क्या है। जब किसी नेता को समस्या का ही नहीं पता तो वो समाधान कैसे करेगा। नलवा विधानसभा क्षेत्र के बारे में मैं बड़ा दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि कुछ टिकटार्थी तो ऐसे हैं जो स्वयंभू टिकटार्थी बने घूम रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि अगर आपको बासड़ा गांव से और तलवंडी बादशाहपुर जाना है तो रास्ता कहाँ से है। वो अपने ड्राइवर से ये पूछेंगे कि रास्ता कहाँ से है, या उनको ये कह दिया जाए कि रावतखेड़ा से और नलवा गांव में जाना है, तो उनको उस चीज़ की भी सही ढंग से नॉलेज नहीं है। तो वो लोग कैसे विकास करवा पाएंगे। दूसरी बात जो आपने कही कि बहुत से टिकटार्थी, देखो जब चुनावी समय आता है, बारिश आती है तो मेंढक खूब टर करते हैं। वही चीज़ ये है कि जब राजनीतिक मौसम आता है तो नेता बहुत आते हैं। इनमें से ज़्यादातर केवल इसीलिए चुनावी मैदान में हैं कि इनको बहुत लोग जानते नहीं। ये केवल अपने होर्डिंग, पोस्टर या सोशल मीडिया के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार करके लोगों की नज़रों में आना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आगे जिसका भी राज बने, बीजेपी रिपीट हो या कांग्रेस आए या इनेलो आए या कोई और दल आए, भाई उसमें कहीं ना कहीं हमारी कोई एडजस्टमेंट हो जाए। इनमें से बहुत से, एक और ख़ास बात नलवा विधानसभा की मैं बताऊं, यहाँ बहुत से ऐसे नेता घूम रहे हैं जो इन्वेस्टर टाइप के लोग हैं, जो व्यापारी किस्म के लोग हैं, जो केवल जो है अपना व्यापार को बढ़ाने के लिए राजनीति में आए हैं। उनका जनता की सेवा करना कोई मकसद नहीं है। राजनीति में वास्तव में कौन आना चाहिए, जन नेता कौन होता है, वो चुनाव हारे जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको इलाके की जनता की मूलभूत आवश्यकताओं का, मूलभूत जो उनकी समस्याएं हैं उनका पता होना चाहिए और उसका समाधान वो कैसे करवाए। यहाँ तो इस किस्म के लोग घूम रहे हैं जो, या तो कोई बहुत से प्रॉपर्टी डीलर घूम रहे हैं जिनको सिर्फ कॉलोनी काटनी तो आती है लेकिन वो राजनीति थोड़ी ही कर सकते हैं। या कई इस तरह के लोग रहते हैं जो कभी रिकवरी का काम करते थे, जिनको रिकवरी करनी आती है उनको राजनीति थोड़ी करनी आती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ किसान नेता बने घूमते हैं कि वो लिखते हैं कि वरिष्ठ किसान नेता, जबकि उनमें से कई कुछ एक तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी हल नहीं जोता, जिन्होंने जो है माँ और पौ का जो कड़ाके की ठंड पड़ती है तब एक किसान किस ढंग से पानी लगाता है, उनको उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है। उनको ये तक नहीं पता चलेगा कि जौ और गेहूँ में क्या अंतर है। इस तरह के नेता यहाँ किसान नेता लिखे हुए घूमते हैं। उनसे आप ये पूछो कि उनका योगदान क्या है, आखिर उन्होंने किसानों के लिए क्या किया है। आपने अगर कहीं कोई चंदा दे दिया 10,000, 11,000, 21,000 रुपये, तो वो कोई योगदान थोड़ी है। आपने वास्तव में किसानों के लिए क्या किया और आप क्या कर सकते हैं, आपको कोई नॉलेज है किसान की। अगली बड़ी बात जो आपने कहा कि रैलियों में यहाँ भीड़ नहीं उमड़ रही, उसका एक सीधा सीधा मायना ये है कि यहाँ के लोग समझ चुके हैं राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा इस इलाके के लोग अन्य विधानसभा क्षेत्रों की तुलना में अग्रणी है। उसका एक बड़ा कारण मैं आपको बताऊं, नलवा विधानसभा क्षेत्र में 19 गांव पुराने बवानीखेड़ा विधानसभा के आते हैं, जहां चौधरी जगन्नाथ और चौधरी अमर सिंह धानक कई बार मंत्री रहे, कई बार विधायक रहे। वह उन्होंने बहुत विकास के कार्य ये करवाए उस इलाके में। आज भी जो नलवा विधानसभा के 19 गाँव के लोग हैं वो चौधरी जगन्नाथ और चौधरी अमर सिंह धानक ने जो काम करवाए, या उसके बाद कुछ एक गाँव, जैसे एक गाँव पड़ता है नलवा विधानसभा क्षेत्र में चारनौंद, हरिता, ऐसे गांव हैं जहां अजय सिंह चौटाला जब सांसद थे, ये इलाका भिवानी लोकसभा में आता था, तो उन्होंने यहाँ पानी पहुंचाने का काम किया, तो वो लोग आज भी उनके जो है शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा
जो 32 गांव पुराना आदमपुर हल्के के इस इलाके में आते हैं, उन 32 गांव में चौधरी भजनलाल जैसी शख्सियत कई बार विधायक रही, जो केंद्र में मंत्री बने, प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और इन लोगों ने चौधर देखी है। कैमरी गांव जो घिराई विधानसभा का आता है, वहाँ भी कंवल सिंह डाबड़ा, पूर्ण सिंह डाबड़ा, प्रोफेसर छत्रपाल जैसे बड़े दिग्गजों ने जो है मंत्री रहे, जो सरकारों में कई विधायक रहे। और हिसार शहर का जो इलाका, जिसमें गंगवा, आज़ाद नगर और जो ये कैमरी रोड, सेक्टर 15, पटेल नगर कैंप, जवाहर नगर, एच यूनिवर्सिटी, जो ये एरिया है, यहाँ से ओम प्रकाश जिंदल, ओम प्रकाश महाजन, हरि सिंह सैनी जैसे बड़े धुरंधर नेता इस इलाके ने दिए हैं। तो राजनीतिक रूप से ये इलाका हमेशा अग्रणी रहा है। आज भी बहुत कम लोगों को इस चीज़ का पता होगा कि नलवा विधानसभा क्षेत्र में पद्म भूषण अवार्ड तक भी मिल चुके हैं। नलवा विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहाँ जो है नवीन जिंदल, जो नलवा के बेटे हैं, वो तीसरी बार सांसद बने हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनको ये पता ही नहीं है, बहुत से जो स्वयंभू राजनेता हैं, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ, कि वास्तव में नलवा विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ से उठ करके और देश और दुनिया में नाम रोशन किया है। कुछ एक दिन होर्डिंग और पोस्टर लगा देने से या केवल कुछ एक जो है सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार से कोई नेता नहीं बनता। और कोई विधायक बन जाए ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। विधायक आज भी 90 हैं गोदारा साहब, 90 विधायक हैं। उनमें से अधिकतर प्रदेश की जनता 20-30 विधायकों के अलावा बाकियों को जानती तक भी नहीं। और जितने ये नेता घूम रहे, हो सकता है ये भी ना जानते हो बहुत को। असली कहानी ये है कि आप जन नेता बनो, हारो जीतो कोई मायने नहीं रखता। कम से कम आप ऐसा हो कि आपको दूर से लोग ये कहें कि ये फला आदमी ये हमारे लिए संघर्ष कर रहा है। प्रद्युमन जी, आपने कहा जन नेता जी, क्या जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है जी, क्या पार्टियों में भगदड़ भी मचेगी? निश्चित रूप से मचेगी। पार्टियों में भगदड़ इसलिए मचेगी कि एक एक पार्टी में 15-15 स्वयंभू दावेदार पैदा हो गए। और एक और ख़ास बात मैं बताऊं, अधिकतर ऐसे नेता हैं जो यहाँ बड़े बड़े टिकटों के दावे करते हैं, लेकिन जिस नेता की वो हाजिरी मारते हैं, जिस नेता के दम पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उस नेता को वो ये तक नहीं कह सकते, उनकी ये कहने की हैसियत तक नहीं है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ आकर के वो फ़ोटो खिंचवाएंगे और ये लिखेंगे कि हमारी तो टिकट फाइनल है। जबकि हकीकत ये है कि ऐसे नेताओं को टिकट का टैब ही नहीं मिलेगा। उन नेताओं को यही नहीं पता कि टिकट होती क्या है, किस रंग की होती है, कहाँ से ये मिलती है। केवल सिर्फ एक टिकट शब्द रट लेने से राजनीति नहीं चलती। एक मैं और ख़ास बात बताता हूँ, ये जितने स्वयंभू दावेदार हैं, इनमें अगर हिम्मत है और ये वास्तव में राजनीति करना चाहते हैं तो क्यों ना ये निर्दलीय चुनाव लड़ें। पार्टी की ज़रूरत नहीं है। आपका ये पता चल जाएगा कि आपकी औकात कितनी, आपकी हैसियत कितनी है, जनता, हल्के की जनता आपको कितना चाहती है। आप निर्दलीय चुनाव लड़ने का डंका बजाइए, लेकिन नहीं बजा सकते क्योंकि बहुत से लोग पार्टियों के गुलाम बन चुके हैं। उनकी जो सोच है, मानसिक जो सोच है, वो इस कदर हो गई कि उनको टिकट के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं। आज भी हरियाणा विधानसभा की हम बात करें तो निर्दलीय विधायक क्या जीते हुए नहीं है, निर्दलीय विधायक मंत्री भी हैं। आप निर्दलीय लड़के देखिए, आपको भी पता चल जाएगा। प्रद्युमन जी, आपने कहा मंत्री भी हैं, जी, तो आपके नलवा विधानसभा से यहाँ से डिप्टी स्पीकर हैं और 10 साल हो गए सरकार में भी हैं, जी। तो आपके विकास की तो कोई कमी नहीं रही है। देखो, यहाँ नलवा विधानसभा क्षेत्र का एक ये बड़ा दुर्भाग्य मैं इसको कहूँगा कि यहाँ 2019 का चुनाव में जो पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर जो लोग रहे, वो तीनों सरकार में रहे हैं। जो मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार रही उसमें तीनों सरकार के अंदर रहे। रणबीर गंगवा डिप्टी स्पीकर हैं, नलवा से विधायक हैं, बीजेपी के प्रत्याशी थे, वो सरकार में हैं। रणधीर पनियार कांग्रेस के प्रत्याशी थे, थोड़े वोटों से हारे, वो जो है बीजेपी में हैं। वीरेंद्र चौधरी जेजेपी के प्रत्याशी थे, तीसरे नंबर पर रहे, वो दुष्यंत चौटाला के साथ सरकार में रहे। और तीनों के होने के बावजूद इस हल्के का मैं जो दुर्भाग्य आपको बता रहा हूँ वो ये है कि यहाँ ना रोड हैं, ना शिक्षा की तरफ कोई ध्यान है, ना स्वास्थ्य की तरफ कोई ध्यान है, ना रोजगार है, ना सिंचाई के लिए पानी, ना पीने के लिए पानी है, ना यहाँ किसी तरह की कोई जन सुविधा नहीं है। एक बड़ी गजब बात मैं बताता हूँ दर्शकों को, नलवा विधानसभा क्षेत्र में जो शहरी इलाके में आज़ाद नगर आता है, जहाँ 2 वार्ड हैं, 18 और 19, 1 लाख के आसपास लोग रहते हैं। मिनी भारत जिसको हम बोलते हैं। यहाँ हरियाणा के तो हर जिले के लोग मिलेंगे, भारत के भी अलग अलग स्टेट्स के लोग यहाँ रहते हैं। उसके बावजूद एक छोटा सा अस्पताल बनवाने की मांग को लेकर के पिछले कई महीनों से लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, लेकिन कोई सुध नहीं ले रहा।
हिसार तोशाम रोड, जो नलवा गांव, जो मुख्यालय है इस विधानसभा क्षेत्र का, जिसके नाम पर इस हलके का नाम है, वो सड़क पिछले 4.5 साल में नहीं बनाई। अब जब चुनाव आ गया और बारिश का मौसम है, तब वो सड़क बनाई जा रही है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी बात मैं बताऊं दर्शकों को, रणबीर सिंह गंगवा खुद गंगवा गांव के हैं, आर्यनगर गांव में वो शादीशुदा हैं, और वो गंगवा से आर्यनगर की 4-5 किलोमीटर की सड़क है, वो नहीं बना पाए अपने राज में। गंगवा जो उनका गांव है, उससे कैमरी गांव पड़ता है, जो हल्के का बड़ा प्रतिष्ठित गांव में और बड़े गांव में शामिल है। गंगवा से कैमरी की सड़क बनाने में उनको 4 साल लग गए। आप अंदाज़ा लगाइए कि वो कितना विकास उन्होंने यहाँ करवाया है। ये वो इलाका है जहाँ गोरछी, गावड़, सरसाणा, बासड़ा के जो टिब्बे की रेतीली ज़मीन है। दूसरी तरफ अगर हम आ जाएं, नलवा, बूरे, बाडें, शाड़वा, दुबेठा, वो तमाम इलाका तलवंडी बादशाहपुर तक पूरी तरह से जो टिब्बे की ज़मीन है, जहाँ पानी नहीं लगता लोगों को खेतों में, लेकिन उनकी कहीं कोई शुद्ध लेने वाला नहीं है। अगली बात, रोजगार के नाम पर इस इलाके के लोगों को कुछ नहीं मिल पाया। पिछले 15 साल से रणबीर गंगवा लगातार जो है किसी न किसी पद पर है। पहले वो राज्यसभा का सदस्य रहा, उसके बाद वो विधायक रहा, उसके बाद वो डिप्टी स्पीकर है। प्रोफेसर संपत सिंह कांग्रेस की सरकार में यहाँ से विधायक रहे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े खासम खास लोगों में थे। और उसके अलावा भी कुछ एक जो नेता यहाँ से टिकट मांग रहे हैं, उनसे भी मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब वो चौधर में थे, चाहे वो राजनीतिक रूप से चौधर में हो, चाहे वो जब अधिकारी थे, अधिकारी या कर्मचारी थे, तो भी आपके पास एक चौधर थी। आपने कितना हल्के के लोगों के लिए काम किया, कितने लोगों को आपने रोजगार देने का काम किया, कितनी आपने ज़मीन में पानी लगवाने का, सिंचित करवाने का काम किया, कौन सी आपने नहर निकालने का काम किया, आपने कितने स्कूल बनवाए, कितने कॉलेज बनवाए, कितनी ITI बनवाई, कोई मेडिकल कॉलेज बनवाया, कोई हॉस्पिटल बनवाया। रणबीर गंगवा और प्रोफेसर संपत सिंह को अपना जो उनका कार्यकाल रहा, उसका हिसाब किताब हल्के की जनता को देना चाहिए, और ना केवल इन 2 नेताओं को देना चाहिए, बल्कि जो टिकट मांग रहे हैं उनको भी ये हिसाब किताब लोगों के बीच में रखना चाहिए कि बेशक मैं चुनाव लड़ा, नहीं लड़ा, हारा या जीता, मैंने क्या क्या लोगों के लिए काम करवाए, मेरा क्या विजन है, मैंने अब तक क्या करवाया। एक खास बात मैं और बताता हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि हम चुनाव हार गए, बेशक वो चुनाव हार गए, लेकिन इलाके के लोगों ने तो उनको वोट दिए हैं। अगर कोई आदमी 10,000 वोटों से चुनाव हार गया, कोई 20,000 से हार गया, उसको 20-30,000 वोट तो लोगों ने दिए हैं, उनका आपने क्या किया। इस इलाके का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ से ऐसे ऐसे लोगों ने चुनाव लड़े, जो चुनाव लड़ लिया, सम्मानजनक वोट भी मिले, कुछ एक वोटों से वो हार गए, उसके बाद उन्होंने हल्के की सुध नहीं ली। चाहे यहाँ चंद्रमोहन बिश्नोई हों, आज तक वो विधानसभा क्षेत्र में यहाँ से चुनाव लड़के गए, हारे, उसके बाद उन्होंने कभी मुंह तक नहीं किया। यहाँ खुद जो चौधरी कुलदीप बिश्नोई की माता जी हैं, जसमा देवी जी, श्रीमती जसमा देवी, उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा, लेकिन कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार ने कोई शुद्ध नहीं ली इस इलाके की। यही कारण है कि यहाँ के लोग जितने जो वर्तमान में जो स्वयंभू टाइप के नेता घूम रहे हैं, इन सब से देसी भाषा में ये कहेंगे छिक चुके हैं, बिल्कुल इनको जो है दूर करने का मन बना चुके हैं। इस बार नया उजाला होगा, नया सवेरा होगा नलवा में, और मुझे जो लग रहा है, कोई ऐसा संघर्षशील युवा नलवा हल्के की जनता चुनेगी, जिससे इस विधानसभा क्षेत्र का भला हो सकेगा। वरना तो यहाँ जो एक परिपाटी चली आ रही है, उससे इस इलाके का भला नहीं हो सकता। प्रद्युमन जी, आपने कहा नया सवेरा होगा जी, अभी पीछे लोकसभा चुनाव गए हैं, और उन लोकसभा चुनाव में देखा गया है हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा का काफ़ी गाँव में विरोध हुआ है। जी, उसको हम क्या देख के माने उनकी। मैं बात बताता हूँ आपको, मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूँ उन चीज़ों का। रणबीर सिंह गंगवा का उन गांव में विरोध हुआ है जिसमें वो विधानसभा चुनाव में जीते हैं, और उन गांव में विरोध हुआ है जो जाट बाहुल्य नहीं है। मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूँ कि कई लोगों के ये एक भ्रम रह जाता है कि जाट बाहुल्य गांव में ही रणबीर गंगवा का विरोध है। उनका विरोध जो गैर जाट गांव है या जो बैकवर्ड के गांव हैं, विशेषकर उन गांव में हुआ। मैं उदाहरण देता हूं आपको, गुंजार गांव पड़ता है जो यादव बाहुल्य गांव है। उस गुंजार गांव में रणबीर सिंह गंगवा उस दिन थे नहीं, उनके लड़के थे वहां। उनका बड़ा भारी विरोध हुआ, चौधरी रणजीत सिंह ने जैसे तैसे करके मामले को शांत करवा गया। नलवा गांव है, नलवा गांव कुम्हार, धानक और जाट तीनों बिरादरियों के वहाँ बराबर से वोट हैं। और वैसे बढ़िया अग्रवाल समाज का भी वो गांव है, लेकिन अब बहुत कम अग्रवाल समाज के लोग वहाँ रहते हैं, क्योंकि जिंदल साहब उसी गांव के हैं, हमारे गांव के। तो नलवा गांव में भी उनका बड़ा भयंकर विरोध हुआ। बालावास गांव जो ओड और जाट बाहुल्य गांव है,
वहाँ उनका बड़ा भयंकर विरोध हुआ। किरतान गांव जिसमें कुम्हार जो प्रजापति समाज जिससे रणबीर गंगवा आते हैं उसके अच्छे खासे वोट हैं, किरतान गांव में बड़ा भयंकर उनका विरोध हुआ। और वहाँ तो खुद रणबीर गंगवा से लोगों की एक डिमांड थी, और इतनी छोटी डिमांड कि खुद को मतलब मुट्ठी भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे आदमी को। उनसे ये कहा गया कि हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, पिछले 5 साल 4 साल से हम घूम रहे हैं, आप एक अध्यापक हमें उपलब्ध नहीं करवा सकते। जो आदमी अपने हल्के के एक गांव के सरकारी स्कूल में एक मास्टर को उपलब्ध नहीं करवा सकता, तो फिर वो क्या काहे का डिप्टी स्पीकर, वो इस्तीफा दे दे। दूसरी बात, अगर उसकी नहीं चलती सरकार में तो क्यों इस कुर्सी को पकड़े हुए बैठा है, तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए। ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिसको लेकर के रणबीर गंगवा जैसा, अभी एक महाराज जी ने में एक वीडियो आया हुआ था जिसमें एक दर्शनगिरी महाराज हैं जो महामंडलेश्वर हैं और जिला पार्षद हैं और प्रजापति समाज से ही आते हैं। उनका एक मैं बयान देख रहा था, उनका एक वीडियो आया हुआ था जिसमें वो ये कह रहे थे कि इन्होंने तो केवल अपने पेट्रोल पंप लगाने का काम किया है। इन्होंने भाई भतीजावाद और पेट्रोल पंप लगाने और प्रॉपर्टी डीलरी में जो कॉलोनियों में हिस्सा पत्ती करने, कहीं हिडन पार्टनर बनने, इनके अलावा इन्होंने और कोई शुद्ध नहीं ली। अगर ये इलाके का सही मायने में भला करते तो क्या चंडीगढ़ में बैठ कर के हल्के का भला होगा? ये तो सप्ताह में 6 दिन चंडीगढ़ रहते हैं। ऐसे शख्स जो कोई भी काम पड़ता है तो कहीं दिखते ही नहीं उनको। जबकि देखो, लड़े ना लड़े वो उनका पर्सनल मामला है, लेकिन मेरे पास जो रिपोर्ट है और जो मैं गांव में जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, उसके मुताबिक इतना निश्चित है कि अगर रणबीर गंगवा चुनाव लड़ते भी हैं, प्रोफेसर संपत सिंह चुनाव लड़ते हैं, तो दोनों को जनता हराने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है, क्योंकि दोनों ने अपने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया। लोग उनको देख चुके हैं। एक विधायक का काम केवल गली और नाली का उद्घाटन करने का नहीं है। एक विधायक का काम किसी की ब्याह शादी में जा कर के फ़ोटो खिंचवाने तक का नहीं है। एक विधायक को ये सोचना चाहिए कि उसके इलाके में 50,000 युवा ऐसे बैठे हैं जो बेरोज़गार हैं, उसके इलाके में 50,000 युवा ऐसे हैं जो 10-10, 15-15 हज़ार की नौकरी के लिए तरस रहे हैं। उसको ये देखना चाहिए कि उसके इलाके की हज़ारों एकड़ ज़मीन बंजर होती जा रही है, हज़ारों एकड़ ज़मीन में पानी नहीं लग रहा। उसको ये देखना चाहिए कि अपने इलाके में ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, पढ़ने के लिए कोई ढंग का स्कूल नहीं है, अगर कोई आदमी बीमार हो जाए कोई अस्पताल नहीं है। गंगवा साहब और संपत सिंह जी ये बताएं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कितने हॉस्पिटल इस इलाके में खुलवाए, कितने कॉलेज इस इलाके में खुलवाए, कितने स्कूल इस इलाके में खुलवाए, रोज़गार को लेकर के उन्होंने क्या किया। ये दोनों नेता, एक खास बात और मैं बताऊं आपको गोदारा साहब, दोनों ही नेता दल बदलू हैं। दोनों ही नेता अलग अलग समय में अलग अलग आकाओं को बना चुके हैं, फिर उन आकाओं को छोड़ देते हैं। और दोनों नेताओं का कोई ये नहीं है कि ये चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, किस हल्के से लड़ेंगे, क्योंकि प्रोफेसर संपत सिंह कभी फतेहाबाद में घूमने लग जाते हैं, चर्चा ये आती कि वो फतेहाबाद से लड़ेंगे, कभी नलवा में आ जाते हैं। रणबीर गंगवा की ये चर्चाएं चलती रहती हैं कि कभी वो नलवा में दौरे करते हैं, कभी वो बरवाड़ा में दौरे करते हैं, और एक बार तो वो रानिया में चले गए थे, क्योंकि रानिया जो विधानसभा सिरसा में, वहाँ कुमार समाज के अच्छे खासे वोट हैं, तो रानिया में भी उन्होंने दौरा शुरू कर दिया था। तो दरअसल इनको अपनी संभावित हार दिखाई दे रही है, और उस संभावित हार से बचने के लिए ये चाहते हैं कि कोई नया ठिकाना ढूंढ लें। ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनका जो इतिहास रहा है, प्रोफेसर संपत सिंह पहले चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टियों में रहे, फिर वो कांग्रेस में चले गए, फिर वो बीजेपी में चले गए, फिर वो वापस कांग्रेस में आ गए। तो आगे भी क्या संभावना, कुछ भी हो सकता है। रणबीर सिंह गंगवा पहले कांग्रेस में, फिर इनेलो में, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में, तो अब आगे क्या पता कहाँ डेरा होगा। तो सब संभावनाएं हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि नलवा विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, मैं जो लोगों से मिल रहा हूँ, वो ये पूरी तरह से मन बना चुकी है कि इन दोनों नेताओं से पिंड छुटा करके किसी युवा संघर्षशील इलाके की जिसको जानकारी हो, जिसको ये पता हो कि वास्तव में समस्या कहाँ है और उसका समाधान क्या है, उस आदमी को इस बार हल्के की जनता अपना प्रतिनिधि बना सकती है। जी, अभी हमारे साथ प्रद्युमन जोशीला जी थे और इन्होंने नलवा विधानसभा के बारे में जो जो चीज़ें बताई है, आप इस बात से कितने सहमत हैं? कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।